रीट जहां पर राजस्थान जीके पूछा जाता है उस पेपर पर आज हम बात करने वाले हैं। एक शानदार सा प्रश्न पत्र मेरे सामने है और लेवल 1 का है दोस्तों। L1 जो होते हैं लेवल प्रथम बोले तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो अध्यापक अध्यापिकाएं होती है उनकी बात हो रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा आपके सामने है और आज के इस वीडियो में हम पहले इस वीडियो पर मैंने लगभग 40 एक प्रश्नों तक जिक्र किया था और आज जो बाकी के प्रश्न हैं उन पर भी जिक्र करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे। ये पिछला प्रश्न पत्र है, हमें लेवल पता चलता है किस तरीके से एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसी तर्ज पर। तो साथियों, जो विद्यार्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। 63 771 75 006 इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। नंबर 40 प्रश्न आप देख सकते हैं। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की जो पन्नाधाय वो किसको कहा जाता है? गोरा धाय का नाम आपने अवश्य सुना ही होगा। गोरा धाय को हम मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट, जो दोस्तों जेंडर बजट है वो किस वर्ष घोषित किया जाता है? तो 2012-13 के अंदर दो ये बजट जो है वो घोषित किया जाता है। आइए, राजस्थान में पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग का गठन जो है वो कब किया गया था, कब हुआ था? तो दोस्तों 42 नंबर का 1950 के अंदर होता है। करेक्ट आंसर बी रहेगा आपका। उसके बाद राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं दोस्तों? 43 नंबर का ए यानी 4 जिले जो है सीमा विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जोव मेला और 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपका उदयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर वो आपके फुटबॉल से संबंध रखने वाले आ जाते हैं, फुटबॉल से। उसके बाद सरसों अनुसंधान निर्देशालय स्थित है। सरसों अनुसंधान निर्देशालय की जब भी बात आ जाएगी तो यहाँ भरतपुर के अंदर है। सेवर की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शानदार प्रश्न है दोस्तों, दुर्गापुरा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 का सी एशिया का पूछा है सबसे बड़ा कृषि फार्म। अच्छा, ये पशुओं वाला है तो ये दोस्तों यहाँ सूरतगढ़ करना पड़ेगा आपको, जेतसर नहीं होगा, सूरतगढ़ करना पड़ेगा। कृषि फार्म आपका आ जाता है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। उसके बाद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से है? तो 48 नंबर का डी कैप्टन शिवा चौहान का नाम यहाँ से लिया जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर के किस झील में स्थित है? शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ 49 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके सामने आ जाता है, जयसमंद झील। चलेगा, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन्स राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड जो है वो दिया जाता है? तो यहाँ आपका डॉक्टर कृति भारती का नाम आपने सुन लिया होगा, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों किसको किया जा चुका है? तो एथलेटिक्स जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए, उसके बाद राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो, मिशन निर्यातक बनो दोस्तों यहाँ पर आपका 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो को प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? दोस्तों 53 का ए बोले तो 1965। चलिए, अगला प्रश्न, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल जहां स्थित है दोस्तों यहाँ आपका उदयपुर आ जाएगा। करेक्ट आंसर उदयपुर हो जाएगा। चलिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा के द्वारा 2 पदक जो है वो जीते गए थे।
उसके बाद राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? 56 का बी यानी 2013-14 के अंदर शुरू की जाती है। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदयपुर के अंदर आ जाएगा। पाली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, तो करेक्ट आंसर आपका उदयपुर हो जाता है। अंबिका, जगत अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर के अंदर। ऑस्ट्रा हिंद 2022 यानी ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल जो है दोस्तों, ये आपका आ जाता है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का आधिकारिक नृत्य आपसे पूछा है, आधिकारिक नृत्य पूछे घूमर, बिल्कुल नृत्यों की आत्मा, राज्य नृत्य। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में स्पर्धा में भाग लिया, किस स्पर्धा में भाग लिया उन्होंने? तो दोस्तों यहाँ 60 नंबर का सी नौकायन के अंदर इन्होंने भाग लेते हैं, नौकायन के अंदर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? ये जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, कई एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। उसके बाद भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव्स राजस्थान के किस शहर में है? तो दोस्तों यहाँ आपका बीकानेर के अंदर आ जाएगा, करेक्ट आंसर बीकानेर है। उसके बाद बात करते हैं, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों 2022, 23, 25 की बात, 26 की बात करते हैं, जिसका उद्देश्य जो नल है उसमें पानी उपलब्ध करवाना है। 63 नंबर का आपके सामने 2024 यानी यही वर्ष था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जल जीवन मिशन सरकार का एक मिशन कह सकते हैं। अजय सिंह शेखावत किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर भारोत्तोलन से संबंधित आ जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रथम की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों यहाँ 65 नंबर का सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। चलिए उसके बाद बात करते हैं बीबी जरीना का मकबरा, अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, धौलपुर ऑप्शन में दिख जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव क्षेत्र जालोर का शुभंकर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय भेड़िया, बिज्जू उदयपुर का है, कुरंजा जोधपुर वाले क्षेत्र का है, भेड़िया भालू, तो यहाँ आपका 67 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भालू यहाँ पे सही है, उत्तर है। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध दोस्तों किससे? सीमा सुरक्षा बल से है, सीमा सुरक्षा बल से है दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, RSIC राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया जाता है? पब्लिक जो है दोस्तों 1975, करेक्ट आंसर रहेगा 1975। मीराबाई का जन्म आपसे पूछे कुड़की के अंदर होता है, बिल्कुल कुड़की यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद निम्न में से राजस्थान से सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, यहाँ आपका बलवंत सिंह मेहता नाम यहाँ से करेक्ट है। उसके बाद निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? दोस्तों शानदार प्रश्न है, राजसी को यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।